हेलो दोस्तों, मैं रिकी चड्ढा एस्ट्रो हीलर से आज आपके सामने एस्ट्रोलॉजी से थोड़े परे हट करके आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। देखिए, मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन वीडियोस में बताया था कि मैं एक प्रोफेसर हूँ। आप कह सकते हैं प्रोफेसर था, कॉलेज में पढ़ाता था। और मेरे सामने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, पढ़ाने की तो थी, लेकिन साथ साथ में एज अ काउंसलर बच्चों को, चाहे वो फिर एक लड़का हो या लड़की हो, मेरे पास आते थे जब भी उनको थोड़ा सा, वो तो घर से बहुत दूर रहते थे हॉस्टल वगैरह में, तो उनको हम काउंसलिंग करते थे। इस काउंसलिंग के दौरान मैंने बहुत कुछ देखा जीवन में, बहुत कुछ समझा जीवन में। और फिर एस्ट्रोलॉजी करते वक्त भी, आज भी जब भी कोई मुझे कांटेक्ट करता है कंसल्टेशन के लिए, मेरे सामने ये समस्या अब भी आती है। तो मैंने सोचा कि चलो इस विषय के बारे में आज बात की जाए। और ऐसा नहीं कि इससे मैं अछूता रहा हूं, इसने इस चीज़ ने मुझे भी परेशान किया है जीवन में। और मुझे पता है जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, काफ़ी लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हम सभी को कभी ना कभी इस चीज़ से गुजरना पड़ता है। हमारा जनरेशन रहा हो या फिर आज के बच्चे हों, हम सभी के सामने ये समस्या आती है कि जब हम बड़े होते हैं, इस उम्र में पहुंचते हैं, यानी कि 18, 19, 20, 21 साल की जो उम्र होती है, बहुत ही सेंसिटिव होती है। और यहाँ पे फिर हमें वो हिंदी पिक्चर के गाने सुनाए जाते हैं, सुनते हैं, अच्छे भी लगते हैं कि मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभा था कोई। और फिर हम समझते हैं कि चलो, आपके जीवन में जो भी आता है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इससे मेरा कोई ना कोई नाता है, ज़रूर है। लेकिन इसे समझने के लिए थोड़ा सा आपको मेरे साथ इस सफ़र पे चलना होगा। हम जब भी किसी से जुड़ते हैं इस जीवन में, वो आजकल बच्चों के मुंह से एक ज़बान पे हमेशा रहता है कि सोलमेट, ट्विन फ्लेम और इस तरह की बात, कि ये जो मेरे जीवन में है, यही मेरा सोलमेट है। आज मैं आपको एक सोलमेट की जर्नी और एक दूसरा जो विषय है इसके बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे हम कहते हैं कार्मिक रिलेशनशिप। यानी कोई व्यक्ति अगर आपके कर्म के हिसाब से अगर आपके जीवन में आता है, और वो क्यों आता है, उसी के बारे में थोड़े विचार किया जाएगा। देखिए, कार्मिक रिश्ता, रिलेशनशिप जिसे कहते हैं, ये बहुत ही यकायक आपको किसी के साथ एक अट्रैक्शन हो जाता है, बहुत कंपैशनेट होता है, बहुत पैशनेट होता है ये। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जिसको हम टर्बुलेंस कहते हैं, जिसे हम कठिनाइयाँ कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ मैंने देखी है, हमने देखी है। और जहाँ पे कार्मिक रिलेशन होगा, वहाँ पे परेशानियाँ इसलिए होंगी क्योंकि ये हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ है। और ये कार्मिक जो रिश्ता होगा, ये हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। ये इसलिए भी आता है कि हमारे पिछले जन्म में किए हुए कुछ ऐसे कर्म, जिसे हमें किसी के साथ मिल करके उसे वो कहते हैं ना, उस उसको सेटल करना है, खत्म करना है। ये जो कार्मिक रिलेशन है, ये आपको हमेशा कोई ना कोई इम्तिहान में डालेगा, ताकि आप प्यार को समझें, रिश्तों को समझें। और कार्मिक रिलेशनशिप तब बनता है, तब आप किसी से मिलते हो, जब आपके कुछ ऐसे इश्यूज हैं पास्ट लाइफ के, पिछले जन्म के, जिसको शायद आपने उस वक्त सेटल नहीं किया था। और यहाँ पर वो आपके जीवन में वो रिश्ता बनता है जो आपको वो कार्मिक लेसन सिखाता है
हेल्प करता है कि आप किस तरह से उस चीज़ को, जो आपने कभी किसी का दिल दुखाया हो या कुछ ऐसा किया हो, इसको यहाँ पर आपको सेटल करना है। इसे हम एक कार्मिक साइकिल ही कह सकते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप या कार्मिक रिश्ता एक चुंबक की तरह आपको किसी से अट्रैक्ट करता है, मतलब एकदम से आप किसी से मिलते हो, लेकिन याद रखिएगा ये रिश्ता आपको अंदर से पूरी तरह से झंझोड़ देता है और फिर जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। ज़्यादातर हम लोग इसको समझते हैं कि ये मेरा सोलमेट है, ये मेरे जीवन में लिखा था, पिछले जन्म का नाता था, लेकिन हमें भूल जाते हैं कि पिछले जन्म के नातों में ऐसे भी कुछ नाते हैं जहाँ पे आपने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसका भुगतान आपको इस जीवन में करना है। अगर सही रिश्ता हो सोलमेट वाला तो बात अलग है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उस रिश्ते की जिसको हम कार्मिक रिश्ता कहते हैं। और कार्मिक रिश्ते का सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि ये रिश्ता अगर कार्मिक है तो इसका जीवन बहुत छोटा होता है, ये ज्यादा लंबा नहीं चल सकता। ये रिश्ता जब शुरू भी होता है तो उसमें एक तूफान होता है, आंधियां चलती है, और शुरुआत से ही उसमें आपस में आप लोग के मतभेद, झगड़े, ये सब चीजें हो जाती है। एक नशा सा क्रिएट कर लेता है ये रिश्ता। और इतना बता देता हूं कि आपको शुरुआत में आपको ये समझ आ जाती है कि ये रिश्ता इतना हेल्दी नहीं है, लेकिन आप हमेशा इस रिश्ते को ये समझ के आगे बढ़ाते हो कि चलो हमें आपस में समझने में टाइम लगेगा, हम एक दूसरे को समझ जाएंगे, और ये ठीक भी है। कार्मिक रिश्ते को कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे खत्म होना है ऐसा माना जाता है। उसमें बीच में भी आप देखोगे तो बहुत समय आप एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हो, फिर आप मिलते हो, फिर समझौता होता है, फिर आप बात करते हो, फिर ब्रेकअप होता है, फिर मेकअप होता है, ये चलता रहता है। क्योंकि जब आप एक रिश्ते में प्रवेश करते हो, जब ये बहुत नया सा रिश्ता होता है, तो आप एक दूसरों की गलतियों को अनदेखा करते हो और ये समझते हो कि चलो कुछ उसमें अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ उसमें बुराइयाँ भी है, मेरे में भी बुराइयाँ हैं, मेरे में भी अच्छाइयाँ हैं। ऐसा एक दूसरे को समझ के हम रिश्तों को आगे बढ़ा देते हैं। फिर ये रिश्ता एक समय पे उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे आप कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो और चीज़ें आपके मुताबिक बिल्कुल नहीं चल रही है, और आपका मन हमेशा कहता है कि नहीं 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 नहीं, हम तो कंपैटिबल है, हम आपस में वो सिर्फ बोलते हैं ना कि अरे उसको ये खाना पसंद है, मुझे भी पसंद है, वो कलर पसंद है, मुझे भी कलर पसंद है। बस ये छोटी मोटी बातों को देखते हुए आप आगे बढ़ते जाते हो, जबकि कहीं ना कहीं पे ये सूटेबल नहीं है, ये आप भी जानते हो। ये रिश्ता, कार्मिक रिश्ता, आपको उस जगह पे ले जाता है जहां पे आप इमोशनली कंप्लीटली बिखर जाते हो, आपकी पूरा ऊर्जा खत्म हो जाती है, और आप उस दिन का इंतजार करते हो कि कब इस रिश्ते से मैं बाहर आ सकता हूं या आ सकती हूं। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोगों के साथ में ये होता है, लेकिन हमें ये पहचानना तो होगा कि क्या ये कार्मिक रिलेशनशिप है या तो फिर ये एक हेल्दी रिलेशनशिप है। कार्मिक रिलेशन हेल्दी नहीं होता, क्योंकि आप सिर्फ एक दूसरे को मिले हो क्योंकि कोई ना कोई पिछले जन्मों के कुछ लेन देन को आपको उसको खत्म करना है। तो ऐसे 11 खास पॉइंट्स हैं जो मैंने किसी आर्टिकल से और लिए, उसमें मैंने काम किया और मैंने सोचा कि चलो हमेशा एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूँ, आज आप लोग से इसके बारे में बात की जाए। ये 11 जो पॉइंट्स हैं जो आपको बताते हैं कि हाँ ये एक कार्मिक रिश्ता है। उसमें सबसे पहला पॉइंट है
तत्काल किसी के साथ कनेक्शन हो जाना, यानी कि जैसे ही आप मिलते हो, जिसे आप लोग, हाँ, जैसे हम लोग, मैं भी अपने ज़माने में, कि इसे हम कहते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट। मैं देखते ही मैंने आपको दिल दे दिया या मैंने दिल ले लिया, जो भी है। अब एकदम से आपको लगता है कि अरे तो केमिस्ट्री मैच कर गई, सब कुछ ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि चलो यही है वो व्यक्ति, यही है मेरा वो फेरी टेल वाला प्रिंस और प्रिंसेस, जो भी आप कह लो। आपको ये समझना या समझ में नहीं आता कि ये जो अचानक से तत्काल एक कनेक्शन जुड़ा है, वो क्यों जुड़ा है? क्योंकि आप दोनों को इस जीवन में मिलना ही था, क्योंकि आपको अपने पिछले जन्म के कुछ कर्मास आपस में भुगतने थे, इसीलिए ये तत्काल कनेक्शन हुआ। दूसरा पॉइंट जो है वो है ढेर सारा ड्रामा। इस रिश्ते में इतना ज्यादा ड्रामा होगा अगर ये कार्मिक होगा कि इसमें इमोशन, रोना धोना, नो इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाना, एक दूसरे को समझते हुए भी ना समझना, और फिर ये ड्रामा आपको एक जगह पे लेके जाके बोलेगा चलो मुझे लगता नहीं है मैं आगे इसको आगे लेके जा सकता हूँ। आप ब्रेकअप करोगे, फिर 2 हफ्ते के बाद उसके बिना आप रह नहीं पाओगे, फिर आप मेकअप करोगे, फिर आप ब्रेकअप करोगे, ये ड्रामा चलता रहेगा। तीसरा पॉइंट जो है उसमें आपको, आप आदी हो जाओगे और ऐसा महसूस करोगे कि मैं इसके बिना या वो मेरे बिना नहीं रह सकता या रह सकती हूं। और आपको पता है कि हमें बहुत सारा ड्रामा हो रहा है, बहुत सारा रोना धोना चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं उसके बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। और यही एक कारण रहेगा कि ये रिश्ता, आप जानते हो कि ये इतना सेहतमंद रिश्ता नहीं है, फिर भी आप इस गाड़ी को आगे खींचते हो। फिर आता है चौथा पॉइंट, बहुत सारा उतार और चढ़ाव, नीचे जाना फिर रिश्ते का ऊपर आना, फिर नीचे जाना फिर ऊपर आना। बाहर से जब कोई लोग आपको देखेंगे रास्ते पे, बाहर से सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा, आप एक दूसरे के साथ हो, लंच पे जा रहे हो, डिनर पे जा रहे हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर भी आपको ऐसा लगेगा कि शायद मेरी और उसकी एनर्जी मैच नहीं कर पा रही है, और ये जो ड्रामा कंटिन्यू करेगा, लड़ाई झगड़े, रोना धोना, और आप फिर भी इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हो, इसे आप आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हो। और फिर आती है पांचवी स्टेज, जहां पर, जिसे हम कहते हैं एक दूसरे पे निर्भर कर जाना, जिसको कहते हैं को डिपेंडेंसी, एक दूसरे पे निर्भर कर जाना। यहां पर क्या होता है कि आप को ऐसा लगता है कि उसने मुझसे पूछे बिना क्यों काम किया, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे इससे पूछ के कपड़े पहनने चाहिए, ये कलर की चीज़ लेनी चाहिए, वो कलर की चीज़। आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी जगह पे जा रहा है रिश्ता, क्योंकि आप उससे पूछे बिना कुछ काम नहीं कर रहे हो। वो चाहता है कि आप उससे पूछे बिना काम ना करो, और आपको लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं पे आप भूल जाते हो कि एक आपके अंदर का जो एक इंसान है, जिसकी खुद की कुछ ख्वाहिशें हैं, खुद की कुछ डिमांड्स हैं, उसको आप मारना शुरू कर देते हो। आप दूसरे को खुश करने के लिए अपने अंदर का जो व्यक्ति है, अपना आइडेंटिटी, वो खोने लग जाते हो। को डिपेंडेंसी या निर्भरता, निर्भर होना, ये एक हेल्दी साइन नहीं होता है, और ये एक आदत सी बन जाती है, और फिर ये रिश्ते को अंदर से तोड़ देती है।
फिर आती है छठी स्टेज, जिसको हम कहते हैं आपका जो पर्सनालिटी है उसमें से सबसे खराब चीज जो है वो उभर के सामने आती है। इसको हम कहते हैं ब्रिंगिंग आउट द वर्स्ट इन यू। इस कार्मिक रिलेशन के अंदर, क्योंकि ये एक हेल्दी रिश्ता नहीं है और क्योंकि इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे हैं, आप में जो सबसे आपकी जो कमियां हैं, आपकी जो आदतें हैं, वो बिल्कुल उभर के सामने आ जाती है। और यहां पर एक बात का और डर होता है आपको, इस रिलेशनशिप में आप हमेशा डरे हुए हो कि कहीं मैं उसको खो ना दूं, वो मुझे कहीं छोड़ ना दे। और ये इनसिक्योरिटी जिसको कहते हैं, इसकी वजह से इसमें फिर जलन, जिसको हम जेलसी कहते हैं, या तो फिर दूसरे को डोमिनेट करना, पॉसेसिवनेस, कहाँ गई थी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये चीज़ें क्वालिटी आपके सामने आती है। मैं फिर से बता दूं, ऐसा नहीं कि इससे मैं अछूता रहा हूं, हम सब कहीं ना कहीं पे इस प्रॉब्लम में फंसे हैं। फिर है एक 7वां स्टेज जो आता है, इसे हम कहते हैं कभी भी व्यवस्थित महसूस ना करना, यानी कि नेवर हैविंग अ फीलिंग ऑफ सेटलमेंट। आप कभी रिश्ते में व्यवस्थित नहीं फील करते हो अपने आप को, हमेशा यह रिश्ता कहीं ना कहीं ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहा है। आप एक दूसरे को समझने की पूरी कोशिश कर रहे हो और आपको लगता है कि नहीं, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, चलो अभी हम सेटल हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमेशा आप एक बोलते ना एकदम एज पे बैठे हो और आपको पता नहीं है कि कल सवेरे हम साथ में हैं या नहीं हैं। ये रिश्ता उस एज पे बैठ जाता जाकर के, और हमेशा आप अपने आप को बचाने के डिफेंसिव रहते हो। ये रिश्ता इस जगह पे पहुंच गया है जहां पे आपको ऐसा कभी नहीं लगता कि हाँ, हम दोनों ने एक मुकाम को पा लिया है। फिर आता है 8वां पॉइंट। 8वां जो बिंदु है, ये कहता है इस बात से आप डरते हो कि ये कब और कैसे समाप्त होगा। ये जो रिश्ता है, हाउ विल इट एंड, कब ये खत्म होगा। आपको इतना पता है अंदर से कहीं ना कहीं रिश्ता नहीं जा रहा, ये खत्म होगा। कब, ये आपको पता नहीं है, और इसीलिए आपको एक डर होता है कि ये ना जाने कब खत्म हो जाएगा। और ये जो छोटे मोटे डिसएग्रीमेंट है, फिर ये बहुत बड़े झगड़े में तब्दील हो जाते हैं। आप अभी इंतजार ही कर रहे हैं कि कब एक ऐसी बात सुनने मिल जाए जहां पे वो बोले मैं तेरे साथ या तू मेरे साथ आगे और नहीं चल सकता। किसी भी दिन ये रिश्ता खत्म होने के कगार पे आके बैठ गया है। 9वां पॉइंट है रेपिटेटिव बिहेवियर। एक व्यक्ति का व्यवहार लगातार उसको रिपीट करते रहता है। आज किसी बात से आप नाराज हो, आप बैठ करके कॉफी पीते हो, समझाते हो, समझते हो कि चलो कल हम ये बात नहीं करेंगे, हम इसको दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन 2-3 दिन बीतने के बाद में फिर से गाड़ी उसी जगह पे आ जाती है और ये रेपिटेटिव बिहेवियर इस रिश्ते को और ज़्यादा ख़राब कर देता है और ज़्यादा अनहेल्दी कर देता है। और फिर आता है 10वां पॉइंट, जहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पर आप थकावट महसूस करने लगते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप में भी वो ऊर्जा नहीं रही, ईंधन नहीं रहा कि आप इस रिश्ते को और खींच सको। इमोशनली, मेंटली आप पूरी तरह से टूट चुके हो। बहुत से लोग इसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं और इतना ज़्यादा आपके हेल्थ के ऊपर आ जाता है कि आपको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। आखिरी स्टेज आ जाती है 11वीं, जहां पर मैं कह सकता हूं ये पॉइंट है, ये रिश्ता टिकता नहीं है। फिर
इट कम्स टू एन एंड, ये खत्म हो जाता है। ये एक कार्मिक साइकिल है जो खत्म होना है और वो होगा। सबसे अच्छी बात है उसको किस तरह से आप खत्म करते हो, किस लेवल पे खत्म करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जहां पर फिर मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा, फिर एक लड़का एक लड़की, खास करके लड़कियां, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी में जब मैं कंसल्टेशन करता हूं तो मैं कोई किसी को बोलता हूं चलो ठीक है आपके साथ में ऐसा हुआ, आप इस बात को भूल जाओ और अब आगे बढ़ो, तो वो कहते हैं डिवोर्स के बाद भी, ज़रूरी नहीं है कि इस सिस्टम में आप शादी नहीं करोगे, करोगे लेकिन सेपरेशन हो जाएगा। डिवोर्स के बाद में भी लड़कियां कहती है, लड़के भी कहते हैं, लड़कियां ज़्यादा, कि नहीं मेरा पिछला जो अनुभव अच्छा नहीं रहा तो अब मैं आगे किसी और को जगह दे सकती हूँ। यहाँ पर मैं लोगों को समझाता हूँ कि ये आप बहुत गलत कर रहे हो। आप जो अपने इर्द गिर्द जो है बाउंड्री बना लेते हो, अपने आप को कैद कर लेते हो, एक पिंजरे में चले जाते हो, यह भी आपको नहीं करना। आपको सजा देने की जरूरत नहीं है। आपका कार्मिक साइकिल एक कार्मिक डेट था, किसी की उधारी थी, आपने उसको चुका दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि सारी सारी चीजें जिंदगी में खत्म हो गई हैं। आपके सामने एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत सा जीवन है, आप जी सकते हो, जीना आना चाहिए। आप आगे बढ़े, फिर से जीवन जीने की कोशिश करो। ये जीवन संघर्ष से भरा है पूरा। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ लोग जो मुझे अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो समझेंगे कि मैं आपसे क्या बात करना चाह रहा हूं, क्या बताना चाहता हूं, ये मैसेज क्या है आपके लिए। ये समझ लीजिए कि अगर इस वीडियो को आपने आज खोल लिया तो सिर्फ इसीलिए कि कहीं ना कोई आपको एक मैसेज देना चाहता था कि आपको आगे बढ़ना है, आपको रुकना नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।